हम लोगों ने देख लिया था कि जर्नल क्या होता है और ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करके हम लोग क्या सीख रहे थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट्स के लिए रूल क्या था, इट वाज डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, और उसका हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था और एग्जाम्पल के थ्रू हमने देख लिया था कि जर्नल एंट्री हम लोग कैसे लिखते होते हैं, क्या तरीका होता है उसको लिखने का। अब इन्हीं रूल्स को आगे चलाते हुए हम लोग देखते हैं कि रियल अकाउंट्स का रूल क्या होता है। तो हम लोग कर रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट as per traditional approach। तो अब हम लोग सेकंड देखेंगे रियल अकाउंट्स के लिए रूल, जो कि सेकंड टाइप होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो रियल अकाउंट्स के लिए जो रूल रहता है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये है हमारा नेक्स्ट रूल जो हम लोग लगाएंगे कब, जब भी हमें कोई रियल अकाउंट दिखेगा हमें ये वाला रूल लगाना पड़ेगा डिसाइड करने के लिए कि कोई अकाउंट को हमने डेबिट करना है कि कोई अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सही से समझेंगे। तो एग्जाम्पल है मशीनरी purchased for cash rupees 20,000। तो सोल्यूशन करेंगे इसका, हमें जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कौन कौन से अकाउंट है, क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है, साथ में उनकी क्या अमाउंट पता होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेप हम लोग लगाएंगे जो कि क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो मैं लिख नहीं रही स्टेप का नाम, बस स्टेप 1 लिख के हम लोग करेंगे वो चीज़। तो आइडेंटिफाई करना है हमने अकाउंट। तो मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम इस टाइप की ट्रांजैक्शन बहुत बार देख चुके हैं। तो मशीनरी जब हम परचेज कर रहे हैं तो एक तो अकाउंट होगा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी हमारे पास आ रही है, और दूसरा परचेस्ड फॉर कैश, कैश दे के मशीन खरीदी, तो दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व रहने वाला है, कैश अकाउंट। तो दो अकाउंट्स जो इसमें ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं, पहला क्या है मशीनरी अकाउंट और दूसरा क्या है कैश अकाउंट। तो स्टेप 1 जो है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व रहे इसमें, मशीनरी हमारे पास आई तो मशीनरी अकाउंट कैश हमने पे किया, तो दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो है कैश अकाउंट। अब सेकंड स्टेप में हम क्या देखते हैं, इनका नेचर देखते हैं। तो यहाँ ऊपर ही मैं लिख रही हूँ 2, तो स्टेप 2 हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। अब ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो देखते हैं ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। तो पहली चीज़ हमारे पास है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कोई भी एसेट का अकाउंट विच आर प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, वो क्या होता है, वो रियल अकाउंट होता है। तो मशीनरी अकाउंट क्या है, इट इज़ अ रियल अकाउंट। तो ये हमने इसके सामने लिख लिया। और कैश अकाउंट क्या है, कैश और बैंक का हमने इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। तो कैश अकाउंट क्या है, वो भी एसेट है बिजनेस का, इसलिए ये भी क्या होता है, ये भी रियल अकाउंट ही होता है। फिर से क्या दोनों अकाउंट्स हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में भी हमारे सेम ही थे। नहीं, ये अकाउंट्स कुछ भी हो सकता है, रियल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया मशीनरी अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, और कैश अकाउंट भी हमारा क्या है, वो भी रियल अकाउंट है।
तो अब थर्ड स्टेप हम लोग लगाएंगे जो कि लास्ट स्टेप है, जो कि क्या है, हमने रूल अप्लाई करना है। तो रूल क्या कह रहा है रियल अकाउंट का? पहले मशीनरी अकाउंट देखते हैं। मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट्स के लिए रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब मशीनरी हमने परचेज करी, तो मशीनरी हमारे पास आ रही है, तो मशीनरी इज कमिंग इन, तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन ये हमारा रूल है। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? ये डेबिट होगा। तो इसके सामने हम लोग लिख देते हैं DR डॉट, और ऐसे लिखा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मशीनरी को खरीदने के लिए, मशीनरी तो हमारे पास आ गई, तो वो तो डेबिट हो गई क्योंकि वो रियल अकाउंट था। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीनरी इन हुई, हमारे पास आई, परचेज करी हमने, तो हमने उसको तो क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और अब कैश अकाउंट क्या? वो भी रियल अकाउंट है, तो फिर से यही वाला रूल देखना पड़ेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो कैश अकाउंट क्या आया है या गया है? तो कैश अकाउंट जो है, मशीनरी खरीदने के लिए कैश हमारा गया होगा, तो इट इज़ गोइंग आउट। तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट हमारा जा रहा है, हमने पेमेंट करी है कैश में, तो ये क्या होगा? ये क्रेडिट होगा। सामने इसके अमाउंट भी लिख देंगे, अभी तो एक ही अमाउंट है, तो 20,000 रुपये वाली मशीनरी आ जाएगी और 20,000 ही कैश हमारा क्या चला जाएगा। तो बहुत ही इजी था ये रियल अकाउंट्स का जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब बस आ रहा है वो तो क्या होगा? डेबिट होगा। जो जा रहा है वो क्या होने वाला है? वो क्रेडिट होने वाला है। और ये रूल ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमेशा एसेट्स को ही रिलेट करता है, जो कि थिंग्स होती हैं, ह्यूमंस नहीं होते, पर्सन्स नहीं होते, वो ना ही वो एक इंडिविजुअल होता है, ना ही वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, वो चीज़ें ही होती हैं, एसेट्स ही होते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये जो हमारा रूल है ये रियल अकाउंट्स के लिए रूल है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जर्नल एंट्री भी लिख लेंगे फिर से। अब इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे लिखेंगे? हमें पता चल गया क्या अकाउंट हमारा डेबिट होना है, मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट होना है। तो सबसे पहले तो जो अकाउंट डेबिट होना होता है हम उसको लिखते हैं। तो मशीनरी अकाउंट क्योंकि हमारा डेबिट होना है, हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। फिर क्या करेंगे? लाइन लगाएंगे, लिखेंगे डेबिटेड, क्योंकि जो डेबिट हो रहा होता है उसके सामने डेबिट लिखना होता है। और अब क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट, तो जो क्रेडिट होता है उसके सामने हम क्या लिखते हैं? टू लिख देते होते हैं। कुछ स्पेस छोड़ेंगे मशीनरी के बिल्कुल नीचे से नहीं, कुछ स्पेस छोड़ने के बाद हमने लिखा टू, और फिर क्या लिखेंगे? जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। सामने इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे जो कि है 20,000, और फिर क्रेडिट वाली अमाउंट लिखेंगे। क्रेडिट अमाउंट क्या है? वो भी 20,000 है। और लास्ट में क्या करनी है? नरेशन लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड। अब मैं यहाँ पे सिर्फ बीइंग मशीनरी परचेज लिख रही हूँ, आप लोग पूरा ही लिख लीजिए, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश ₹20,000। तो ये तो थी जर्नल एंट्री जो हमें डालनी होती है। तो इसको हम बोलते कैसे हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इस तरीके से हम इस एंट्री को बोलने का ये तरीका होता है कि पहले जो अकाउंट डेबिट हो उसके सामने उसको तो करके बोलो डेबिटेड, और फिर बोलो टू जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये हमारी जो थी वो जर्नल एंट्री रही इस ट्रांजैक्शन के लिए, मशीनरी परचेज फॉर कैश ₹20,000। तो यहाँ पर सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे सामने लिख भी लेते हैं कि रियल अकाउंट में यहाँ पे ये मशीनरी वॉज कमिंग इन, तो जो कम्स इन होता है वो डेबिट होता है, और ऐसे ही जो गोज़ आउट होता है इसके सामने भी हम लिख लेते हैं। तो कैश वॉज गोइंग आउट, तो वो क्या होता है? वो क्रेडिट होता है। तो बिकॉज मशीनरी वॉज कमिंग इन वो डेबिट हुई, और कैश वॉज गोइंग आउट तो वो क्या हुआ? वो क्रेडिट हुआ। तो अब आप लोग ये भी नोट कर लीजिए, और फिर हम उसके बाद लास्ट रूल सीखेंगे जो कि किसके लिए है? नॉमिनल अकाउंट्स के लिए।